डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है आपका प्रत्यक्ष कथन, मतलब वक्ता द्वारा कही हुई बात को, मतलब वक्ता द्वारा कही हुई बात को जब आप जो है ज्यों का त्यों प्रकट करते हैं तो आपका क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, वक्ता द्वारा कही हुई बात के हम अंश को, भाव को, उसको अर्थ को तोड़ मरोड़ के व्यक्त करते हैं, वही आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच जो ऑलवेज होगा आपका इन्वर्टेड कॉमास में रखा जाता है, मतलब डायरेक्ट स्पीच की पहचान क्या होती है, वो हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमास में रखे जाते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, जैसे आपका दिया ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई, उसने कहा, क्या कहा, आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूं, ठीक। तो ये उसकी बात क्या हो गई, डायरेक्ट कथन हो गया, मतलब ही सेड उसने कहा आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूं, तो डायरेक्ट स्पीच को आगे आप किस में रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे, ठीक। तो डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस होता है, एक वाक्य होता है, और उस वाक्य का जो वर्ब होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब पहला फर्स्ट पार्ट इसका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य रहता है और उस वाक्य में जो वर्ब होता है उसी वर्ब को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और वक्ता द्वारा कहा हुआ पूरा कथन, वक्ता द्वारा कहा हुआ पूरा कथन जिसको हम इन्वर्टेड कॉमा में व्यक्त करते हैं वह आपका क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य रखा जाता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य रखा जाता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और उस वाक्य के अंदर जो वर्ब होता है उसको हम कहते हैं वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। माने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य रहता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और उसमें जो वर्ब होता है उसको हम कहते हैं वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। और ये आपका हो गया। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आप हल करेंगे तो सबसे पहले आपको ये जानना, जितने भी आप रूल्स फॉलो करेंगे तो सबसे पहले उसमें आपको ये जानना होगा कि कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है। तो जो भी चेंजेस आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट टोटल जो 5 सेंटेंस के चेंज करने होंगे, फर्स्ट आपका असर्टिव सेंटेंस का जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होगा, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होगा, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होगा, इंपरेटिव के अंतर्गत आपका लेट का भी आता है, लेट वाली वाक्यों का भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होगा, फिर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होगा, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होगा। तो असर्टिव में आप जो पढ़ेंगे वर्ब परिवर्तन, वर्ब परिवर्तन मतलब टेंस परिवर्तन, अर्थात 12 टेंस में आप किस तरीके से, असर्टिव सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट आपका होता है वर्ब परिवर्तन, टेंस परिवर्तन। तो असर्टिव सेंटेंस में 12 टेंस में कैसे हम वर्ब्स में परिवर्तन करके जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा वर्ब परिवर्तन, सेकंड पार्ट आपका हो जाएगा प्रोनाउंस परिवर्तन। आगे आपको पता है प्रोनाउंस आपके जो है 3 होते हैं, थर्ड पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत ओनली आई और बी होता है जिसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू होता है, यू को हम जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। और थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही सी दे सिंगुलर प्लूरल सब चीजें आ जाती हैं जिसके साथ हम कोई परिवर्तन नहीं करते, लेकिन उसमें केवल वर्ब परिवर्तन करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आप पढ़ेंगे आपका जो वर्ब परिवर्तन, दूसरा पढ़ेंगे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रोनाउंस परिवर्तन, तीसरा आप पढ़ेंगे निकटता दूरी समय की स्थिति के अनुसार निकटता दूरी शब्दों में परिवर्तन था, जो समय और स्थिति पोजीशन के अनुसार जो निकट की चीजें होती हैं उसको हम क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। जैसे हियर का हियर हुआ, कम का गो हो गया, ठीक है, हीदर का हीदर हो जाता है, टुमारो का जो है नेक्स्ट डे हो जाता है, प्रीवियस डे हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें निकटता दूरी परिवर्तन हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ये वर्ब परिवर्तन हुआ, प्रोनाउंस परिवर्तन हुआ, ठीक। फिर इंट्रोगेटिव पार्ट्स आप पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव पार्ट्स में भी आपको जो है 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट आपका होता है यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन अर्थात जो आपका मॉडल एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, ठीक। और दूसरा होता है डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चंस जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं।
तो उनका भी जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना पड़ेंगे। उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब आदेशात्मक वाक्य, अर्थात जिस वाक्य से आज्ञा, निवेदन, प्रार्थना, सलाह, सुझाव का भाव प्रकट होता है वही वाक्य क्या कहलाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल, जैसा वाक्य का सेंस होता है, जैसा वाक्य का भाव होता है उसी के अनुसार आप जो है ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, ठीक है, सजेस्टेड, प्रपोज उसका चेंजिंग कर देंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंस का चेंजिंग पढ़ेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस में आप जो है एक वाक्य आता है लेट, लेट का अर्थ होता है चाहिए, इसका मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट भी होता है। तो अगर लेट के साथ आपका अर्थ लग गया है तो उसका मतलब होता है प्रपोज होता है, ठीक है, मतलब सजेस्ट के लिए होता है, उसका प्रयोग करते हैं। ठीक, लेट के साथ अगर मी लगा है तो उसका मतलब ऑर्डर होता है। ठीक, तो लेट के वाक्य को आप चेंजिंग करना पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपका वाक्य आ जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप अपने हृदय, मतलब हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो हृदय से आप या तो किसी के लिए विश करेंगे या तो किसी को कर्ज करेंगे, मतलब किसी के लिए शुभकामना करेंगे या तो किसी को आप कर्ज करेंगे या जो उसको श्राप देंगे। ठीक, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो है हृदय की भावनाएं व्यक्त करेंगे तो आप जो है विश करेंगे, कर्ज करेंगे। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है हृदय से निकलने वाले अचानक तीव्र उद्गार, आकस्मिक प्रसन्नता, आकस्मिक दुख, आकस्मिक शोक, प्रशंसा, अप्रूवल, ब्रावो, सारो, इन सब चीजों का जो है आप जो है डायरेक्ट इंडायरेक्ट 5 सेंटेंस का, देयर आर 5 सेंटेंस जो होते हैं आपका असर्टिव सेंटेंस जिसके अंतर्गत अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसके अंदर पार्ट ऑफ जो है WH टाइप क्वेश्चन, यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस, इंपरेटिव सेंटेंस जिससे आज्ञा, निवेदन, प्रार्थना, सलाह, सुझाव का भाव प्रकट होता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा जिसमें द्वारा जो है आप जो है विश, अपनी इच्छा को प्रकट करेंगे, उसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 5 सेंटेंस का आप जो है डायरेक्ट से इंडायरेक्ट आपका इंटरमीडिएट का पूरा कोर्स है उसको आप पढ़ेंगे।